हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बच्चों नवंबर में या दिसंबर में होने वाले एग्जाम में 6 मार्क्स का रहने वाला है। बच्चों चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर जैसे क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर हुआ करता था, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज को मिला दिया जाए तो 4 एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन सीबीएसई ने थर्ड एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट उसको हटा दिया है। लेकिन बच्चों इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज से भी 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों ही लेवल के क्वेश्चन, मतलब इजी, मॉडरेट और टफ, सब क्वेश्चंस को हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों इस वीडियो में हम ऑन एन अप्रोक्स 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा नवंबर दिसंबर के एग्जाम में। बच्चों 40 के 40 क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, और हम आपको उनको डिटेल में समझाएंगे भी, ट्रिक के साथ भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैप्टर का पहले से थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और अगर नहीं भी है तो भी बच्चों ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड इसमें क्योंकि सब टाइप के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो बच्चों अच्छी तरीके से वॉच करिएगा और कंप्लीट वॉच करिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हम भूल सकते हैं एग्जाम टाइम तक, तो उन क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा। और बच्चों इस एक कंप्लीट वीडियो को वॉच करने से आपको नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम में 6 में से 6 मार्क्स कंप्लीटली मिलने वाले हैं। तो बच्चों लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि 7.1 एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो आप ये समझिए, अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अगर दे रखे हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और इनके बीच की अगर दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चों फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होने को फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उससे कोई भी इंपैक्ट आंसर पर नहीं पड़ता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी पहली एक्सरसाइज में बच्चों यही है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज देखते हैं। देखो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमें बच्चों इस, मानो ये पॉइंट P है, ये मानो पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो x2 में से x1 घटाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, बच्चों माइनस कॉस थीटा में से माइनस साइन थीटा करेंगे। गलती मत करना बच्चों, गलती मत करना, ठीक है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री देखकर एकदम चौंकना मत। क्योंकि आप ये समझिए कि दोनों चैप्टर्स को मिलाकर भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इधर, तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर देखो बच्चों, ये माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऑलवेज याद रखना कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसको हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जब आप इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सुनो ध्यान से, देखो ये प्लस का 2 कॉस थीटा, ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट में 1 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और रूट में 2 आ गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रूट 2। ठीक है, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर फर्दर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो डिस्टेंस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। देखो x2 में से x1 घटाएंगे, तो 0 में से अगर इसको घटाएंगे तो यही बचेगा, 0 माइनस a cos 25 का स्क्वायर प्लस a cos
65 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अब देखो 0 में से a cos 25 घटाओगे तो a cos 25 ही बचेगा। अब उसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और cos स्क्वायर 25 प्लस, यहां पर भी a स्क्वायर cos स्क्वायर 65। ठीक है, अब दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। क्लियर है बच्चों। आपको क्या करना है, आपका जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करोगे या आपने कर लिया होगा तो एक्सरसाइज 8.3 आपने पढ़ी होगी। 8.3 में बच्चों होता क्या है कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, या फिर cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर cos 25 है ना, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं cos 25 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 25। चेक कर लो। अब आपको लग रहा होगा सीबीएसई ने तो 8.3 को हटा दिया है, तो ये क्वेश्चन तो हमें नहीं पढ़ना। बच्चों बहुत छोटी सी चीज है, कोरिलेट करके आ सकती है एग्जाम में, आपको ये पढ़ना चाहिए। तो समझ लो cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 25, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 25। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है cos 25 बराबर 90 में से 25 घटाओगे तो 65 मिलेगा। इसका मतलब जो cos 25 की वैल्यू होगी वही sin 65 की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहां cos 25 को आप चेंज कर दोगे, तो यहां sin 65 में बदल दोगे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1। आपने 8.4 एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो आपके पास क्या बचा, रूट में ए स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा ए। तो आपका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। If x is a positive integer such that the distance between the point P and Q is 10 unit। बच्चों मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं और थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं जिससे कि क्वेश्चंस को करना आसान हो जाए। देखो ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें बोला है कि P और Q का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, मतलब PQ का डिस्टेंस 10 दे रखा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों एक बात बताओ, PQ का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही रहेगा, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बच्चों ये जो इधर रूट लग रहा है ना, जब इसको यहां से हटाएंगे तो ये इधर स्क्वायर बन जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहां से ये रूट कहां चला जाएगा, इधर स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और देखो x1 की वैल्यू क्या है x। बात समझना बच्चों, ठीक है ना, प्लस। अब देखो y2 की वैल्यू क्या है -6, इसमें से हमें घटाना है y1 कितना है 2। अब देखो, अब ये रूट इधर चला गया तो स्क्वायर बन गया, और 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100। अब सुनो इधर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो -6 और -2 कितना होता है -8, और -8 का स्क्वायर होता है प्लस का 64 इक्वल्स टू 100। ठीक है ना। अब आगे देखो, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 64 इक्वल्स टू 100। ठीक है ना। अब आगे देखो, चलो 64 और 9 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 66x प्लस 64 और 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, इसको जब स्प्लिट करोगे तो माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27, x कॉमन ले लोगे, x माइनस 9 प्लस 3x माइनस 9। तो आपका आंसर एक तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक तो 9 होगा और एक x की वैल्यू -3 होगी। तो आपका आंसर बोल रहा है इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और बच्चों उन्होंने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर कहा है, तो हम पॉजिटिव के लिए इसको तो छोड़ देंगे और x की वैल्यू 9 को मान लेंगे, तो इसलिए x बराबर 9 अपना आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना बच्चों, आराम से समझ लीजिए। आपको p की वैल्यू दे रखी है, आपको q की वैल्यू दे रखी है, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो बच्चों pq का डिस्टेंस 10 है,
हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, रूट इधर स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यहां पर भी बच्चों हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आती है बच्चों, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। 6 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, तो इनसे बचने की कोशिश मत करना, सामना करना। देखो अभी फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अब जीरो में से जब इसको घटाओगे, जीरो में से जब इसको घटाओगे तो यही आएगा। मतलब आप ऐसे समझो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा को आप जीरो में से घटा रहे हो, प्लस अब देखो यहां आप a sin थीटा माइनस b cos थीटा में से जीरो घटा रहे हो, ठीक है ना? फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब देखो, अब एक बात तो समझते हो बच्चों, जीरो में से माइनस करो तो यही आएगा माइनस में, लेकिन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपके पास बचेगा a cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों कभी भी स्क्वायर से ऐसे रूट नहीं कटता है, क्योंकि यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई डिवाइड में करता है, प्लस माइनस में नहीं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो बच्चों जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ऐसे ही यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सुनो ध्यान से, अब देखो 2ab साइन थीटा से 2ab साइन कॉस थीटा कट गया। अब देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो इनको पास पार लिख लो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना बच्चों, इन दोनों में से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो जब इन दोनों में से आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से भी जब आप प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या बच्चों? इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये तो हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया, तो हमारा डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन सिंपल है। इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना है, फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपलीफाई करते जाना है, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और अपना आंसर आ जाएगा। अब एक 5th क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, तो देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चंस को देखकर भयभीत नहीं होना है बच्चों, डरना नहीं है, सामना करना सीखिए, फाइटर बनिए, ठीक है ना? फाइटर ही आगे जाके विनर बनेंगे। चलो समझो ध्यान से, 5th क्वेश्चन देखो ध्यान से। 5th क्वेश्चन में बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसका और इसका डिस्टेंस 5 है। तो बच्चों ये तो अभी जो x की वैल्यू निकाली थी ना, जो 9 और -3 आ रही थी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हमसे बोल रहे हैं कि मानो ये p है और ये q है, इनका डिस्टेंस 5 है, pq का डिस्टेंस कितना है? 5। तो बच्चों लगा दो, देखो ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 5। अब आप बताओ, इधर लेफ्ट में रूट है ना बच्चों, लेफ्ट में रूट है ना, अब इस रूट को कैसे सॉल्व करोगे? अभी अभी बताया था ना, इसी वीडियो में आगे बताया था ना कि ये रूट इधर जाके क्या हो जाता है? स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो देखो 1 में से 4 घटाओगे -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9, और ये देखो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, और रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। क्लियर है ना? अब इधर जाके माइनस कर दो, पी स्क्वायर 25 माइनस 9, तो पी स्क्वायर बराबर 16, तो पी इक्वल्स टू रूट में प्लस माइनस, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? +-4। देखो इसमें गलती मत कर देना, कई बच्चे +4 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों आंसर निकल के आएंगे, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो अदर अपोजिट साइड में प्लस माइनस का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ से ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। बच्चों आप इसको एंजॉय करिए, क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और अगले क्वेश्चंस का इंतजार करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ द लेंथ 10 यूनिट इफ द कोऑर्डिनेट, एक कोई लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है 10 यूनिट, इसकी 10 यूनिट लेंथ दे रखी है। बोला गया इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड, एक एंड के कोऑर्डिनेट 2, -3 है एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, और जो दूसरा एंड है उसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस कितना है 10, और हमें उसका ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब y निकालना है। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको यहाँ रख दें और इनका डिस्टेंस निकालें तो 10 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते समय कुछ कुछ क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस की तरह ये जो पहले क्वेश्चन कराए थे यहाँ करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना। देखो अभी अगर बात करें इसके डिस्टेंस की तो देखो 10 में से 2 घटाओगे 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस, अब देखो y में से -3 को घटाना है तो y -3 का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ क्या लगेगा रूट, और यहाँ आ जाएगा 10। आराम से देखो x2 - x1 मतलब 10 - 2 8, और 8 का स्क्वायर 64, y -3 का होल स्क्वायर और रूट बराबर 10। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रूट हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ये वाली बात क्लियर हुई। तो देखो 64 प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y+3 का होल स्क्वायर, और ये रूट इधर चला जाएगा 100, रूट उधर जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर दो, y² + 3 का स्क्वायर 9 + 2ab जब लगाओगे तो 6y मिलेगा, प्लस 64 -100 = 0, तो y² + 6y प्लस करोगे 73 - 100 = 0। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, y² + 6y - 27 = 0, तो y² + 9y - 3y - 27 = 0, तो y + 9 - 3 y + 9, तो बच्चों y की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक -9 आएगी, तो 3, -9 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा बच्चों, बस केवल और केवल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और इस रूट को हटाना आना चाहिए, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर बन जाएगा, बाकी का आपको स्प्लिट करना आना चाहिए और आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसका हमें पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से देखो, देखो एक तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन के ही है और एक कोऑर्डिनेट 1, 0 है और एक कोऑर्डिनेट 0, 1 है। तो अभी हमें ये ट्रायंगल बनाना है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, और इसका हमें पेरीमीटर बताना है। तो एक बात बताओ बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का सम, तीनों साइड्स का सम। तो बच्चों ये वाली कितना है 1, और ये भी कितना डिस्टेंस है 1, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो आपको याद होगा, आपको 9th में भी, 9th की वीडियो में भी बताया है बच्चों कि जब भी कोई एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब ये साइड और ये साइड अगर सेम हो, तो बच्चों ये वाली साइड क्या आती है x√2 आती है। अरे मेरे शेरों में ये कह रहा हूं, ये 1 है और ये 1 है, तो ये वाली साइड आएगी 1√2 मतलब √2। तो एक बात बताओ, पाइथागोरस लगा देना, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, इसकी लेंथ √2 निकल के आ जाएगी, बात खत्म। अब इन तीनों साइड को प्लस कर दो, मतलब 1 + 1 + √2, तो कितना देगा 1 + 1 2 + √2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 + √2। इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म्स है। अगला क्वेश्चन, if a b and c are the vertices of the triangle then the length of the median through vertex c is, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है a b c, मान के चलिए ये हमारा कोई ट्रायंगल a b और c, a की वैल्यू कितनी है 2, 2, b की वैल्यू कितनी है -4, -4, और c की वैल्यू कितनी है 5, -8। हमसे कह रहे हैं कि c से एक मीडियन डालते हो, तो देखो c से मीडियन जाएगी तो वो ए बी पर ही जाएगी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये मीडियन होगी तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये मान लो ये d है तो d मिड पॉइंट होगा, क्या होगा मिड पॉइंट। और बच्चों आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा, उसका सब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो बच्चों आप क्या करोगे, अब d के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, कैसे 2 और -4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा -2/2 करोगे तो -1 आएगा। ऐसे ही बच्चों ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी -1। तो अब बच्चों अब आपको CD का डिस्टेंस निकालना है, आ गई ना बात समझ में, CD का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, देखो C में से घटाओ
5 में से -1 घटाओगे तो बच्चों आप खुद देख लो, जब 5 में से आप -1 घटाओगे और इसका भी स्क्वायर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना। देखो 5 में से माइनस किया है -1 को और -8 में से घटा रहे हो, -8 में से घटा रहे हो -1 को। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चों, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब देखो ये -8 है और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस -8 में +1 करोगे -7 और -7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये कितना हो जाएगा 40 30 70 79 और 6 85, √85 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, √85। 8th क्वेश्चन में मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको। बोले एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। बोल रहे हैं सी से आप एक मीडियन डालते हैं, तो मीडियन डाले, बोले उस मीडियन की लेंथ बता दो। तो बच्चों इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको और इसको प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं, इसको और इसको प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं तो √85। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। उससे पहले मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, 9th और 10th दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं, देखना ध्यान से बच्चों, जल्दी देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, बोला है इफ 3 पॉइंट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये तीनों पॉइंट बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो हमें बताना है, एक तो है 0,0, एक है 3,√3 और एक है 3,λ। तो हमें बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो बहुत ही आसान है, ये बताओ अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों तो इनका डिस्टेंस बराबर होगा ना, साइड्स का डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसलिए बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। देखो ध्यान से, इसका डिस्टेंस कैसे आएगा 3 - 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस √3 का स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों 3 - 0 का स्क्वायर और लैम्डा -0 का स्क्वायर। मैंने इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएंगे, रूट हट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 3 में से 3 घटाओगे बच्चों 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यहाँ बचेगा लैम्डा माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ लैम्डा -0 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² प्लस b² - 2ab इक्वल्स टू 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 3 - 2√3 लैम्डा इक्वल्स टू 9। अब बच्चों देखो, इसको उधर ले जाओ और 9 को इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा, देखो प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 हो गया, क्लियर है, और माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। 3 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा -6 और 2√3 लैम्डा, 2 से काट दोगे 3 टाइम्स, तो -3/√3 इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये √3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -√3। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें -√3 आ रहा हो, इट मींस लैम्डा की वैल्यू नन ऑफ दीज। एक बार फिर समझ लेना, या तो बच्चों इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर, या इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस, किसी को भी डिस्टेंस किसी के भी बराबर रख दीजिए। तो जैसे इसका डिस्टेंस हमने इसके बराबर रखा बच्चों, और रूट को हटा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर सॉल्व किया, तो लैम्डा की वैल्यू -√3 आ गई। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसके लिए भी बच्चों मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ध्यान से देखना। देखो थोड़ा सा मैं वैसे बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चों थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो आप समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। पहले तो एक बात समझो, 9th में आपको पता होगा अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है x,0। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो y 0 होगा, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x 0 होगा। हमसे कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो बच्चों हमने मान लिया वो पॉइंट P है, उसकी वैल्यू है x,0, और ये A है और ये क्या है B। तो बच्चों P का डिस्टेंस A से PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस हमें बराबर दे रखा है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, PA का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका और इसका जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, x -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से घटाओगे 4 का होल स्क्वायर रूट में। ऐसे बच्चों PB का डिस्टेंस, जब इसका डिस्टेंस इसके साथ निकालोगे तो क्या मिलेगा बच्चों
x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों आइडेंटिटी खोल दी और कुछ भी नहीं किया है। देखो एक्स स्क्वायर को खा जाएगा, 16 और 9 25 प्लस 6x इक्वल्स टू, देखो 25 और 4 29 माइनस 4x, माइनस 4x को इधर ले आओ और 25 को उधर ले जाओ, तो बच्चों 10x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/10 2/5। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 2/5 कोई है ही नहीं, तो बच्चों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अगर बच्चों ऑप्शन में होता तो ऑप्शन में होता 2/5, 0, ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जब भी हमसे एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट लेने की बात की जाए तो x, 0 होगा, और अगर y एक्सिस पर लेने की बात की जाए तो 0, y होगा। इक्वल डिस्टेंस की बात करना है, इसलिए दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू निकाल दी और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। बच्चों अभी तो 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो पूरे 30 क्वेश्चन शेष हैं। अभी बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इफ ए बी एंड पी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल एट पी। बच्चों हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी 90 डिग्री दे रखा है और पी की वैल्यू है हमारे पास 12, y और ए की वैल्यू है 5, 3 और बी की वैल्यू है 11, -5। अब एक बात बताओ बच्चों, हमसे बोला है कि y की वैल्यू निकालो, तो जब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए पी के स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो समझो ध्यान से। देखो 11 में से 5 घटाओगे, पहली बात तो ये समझना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर यहां स्क्वायर लगा दूं मैं, यहां स्क्वायर, तो यहां से रूट हट जाएगा, ये वाली बात समझो। तो जैसे यहाँ ए बी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ रूट इस्तेमाल नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ लेना, ठीक है ना। अब ए बी का कैसे निकालेंगे, देखो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 प्लस। अब देखो -5 में से हमें -3 घटाना है, मतलब -5 में से 3 घटाना है, मतलब -8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आ गया बच्चों 100। ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 100। अब ऐसे हमें ए पी का स्क्वायर निकालना है, तो ए पी का स्क्वायर, तो बच्चों ए पी का स्क्वायर 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7, 7 का स्क्वायर 49, y में से 3 घटाएंगे y - 3 का होल स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर निकालना है, तो बच्चों एक बताओ 12 में से 11 गया तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब y में से घटाना है -5 को, तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 49 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 49 और एक कितना हो गया 50, प्लस का 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 50 घटाएंगे 50। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10y। अब देखो ध्यान से 9 और 25 और 9 कितना होता है 34, 50 में से 34 घटाओगे तो कितना बचेगा 16, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 10 में से 6 घटाओगे 4y, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, तो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। अब आप क्या करो, उसके फैक्टर निकाल दो, कर दो फटाफट। देखो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, वाई कॉमन लोगे तो y प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लोगे y प्लस 4, तो बच्चों y की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक -4 आएगी, y की वैल्यू 2 निकल के आएंगी 2 और -4, आपका सी आंसर करेक्ट आ जाएगा बच्चों। सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, इफ दिस पॉइंट आर कोलिनियर, बच्चों कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। बच्चों सुनो ध्यान से, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा या फिर खुद से ट्राई करिएगा। तो बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करना। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों, जब कोई भी 3, 4, 5 पॉइंट, जितने भी पॉइंट कोलिनियर की बात की जा रही हो, तो बच्चों कोलिनियर का मतलब होता है जब जो गिवन पॉइंट्स हैं सब स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हो, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहे जाते हैं, वो पॉइंट्स कोलिनियर कहे जाते हैं, ठीक है ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे, x, 2
-3, -4 और 7, -5, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, कोलिनियर, वैसे कोलिनियर अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब है बच्चों कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसका एरिया 0 होगा। मतलब क्या, सुनो, जैसे मान के चलो ये पॉइंट ए बी सी है, अगर ये ऐसे होते तो ये एक ट्रायंगल बनाते, इसका कुछ एरिया होता। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए तो क्या कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? नहीं। जब ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तो इनका एरिया क्या होगा? 0। अब सुनो बच्चों, एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है ½ x1। बच्चों समझना, ½ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? अगर इधर आप x1 ले रहे हो तो इधर y2 में से y3 घटेगा। अगर आप इधर x2 ले रहे हो तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 में से 1 घटेगा। अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 के बाद क्या आता है? 1, 1 में से 2 घटेगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों, आप कह रहे होंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बात सही है, एक्सरसाइज 7.3 में ये डिलीटेड सिलेबस में है। लेकिन आप एक बात समझना मेरी, ये जो कोलिनियर कॉन्सेप्ट है ना, ये 7.1 एक्सरसाइज में भी है। मतलब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच लो। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब है AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के बराबर होगा। आपको करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़ा मेथड होगा। लेकिन आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, भले डिलीटेड सिलेबस है, आपको तो MCQ अटेंड करने हैं, आपको तो टिक लगाना है। मतलब क्या, सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो उस समय हम इस एरिया को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। और इसमें ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो फटाफट, एक बात देखो, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। एक बात क्लियर? ये कब 0 रखना है? जब कोलिनियर हो, जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो, जब भी 0 के बराबर होता है, बाकी का कभी 0 नहीं होता। अब सुनो, अब देखो x1 की वैल्यू क्या है? x। तो देखना बहुत आसान है, x1 की वैल्यू x। अब देखो y2 की वैल्यू क्या है? -4। अब देखो माइनस y3 की वैल्यू क्या है? -5। गलती मत करना बिल्कुल भी। अब देखो x2, x2 का मतलब क्या है? -3। अब देखो y3, ठीक है ना, -5 में से घटता है -2, -5 -2। अब देखो x3 कितना है? 7। y1 में से 2 में से घटाना है -4 को, 2 में से घटाना है -4 को, इक्वल्स टू 0। अब देखो x, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब देखना ध्यान से, कितना आसान हो जाएगा, माइनस माइनस 7 प्लस 7। अब देखो 2 में से माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, x बन जा x, माइनस माइनस क्या हो गया? +21। देखो 4 5 6 6 7 42, तो x प्लस 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -63। खत्म, आंसर हो गया सी। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान है, बशर्ते आप ये समझ जाएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा कब? जब कोलिनियर होंगे। क्लियर है? ठीक है ना, कोलिनियर हो गए। ये मत सोचने की मतलब कोशिश करना कि ये हम पढ़ते नहीं है। लेकिन बच्चों 7.1 एक्सरसाइज में भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो एग्जाम में बराबर आ सकता है। इसलिए आप इस तरीके से करना सीख जाइए, विद इन 30 सेकंड्स आंसर आपका आ जाएगा। अब इधर देखो, आपसे बोल रहा है इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन 1/a + 1/b बराबर। यहां पर भी सेम वही फिनोमिना है। बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कोलिनियर है तो एरिया 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, बात खत्म। अगला देखो, अब यहां पर मैं इसको फिर दोबारा यूज करता हूं। यहां देखो a किसकी वैल्यू? x1 की वैल्यू। तो ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू क्या है? a। उसके बाद y2 माइनस y3, b में से घटाना है 1 को, b माइनस 1 प्लस x2 कितना है? 0। तो बच्चों 0 के साथ तो कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, लिखना बेकार है। अब देखो x3 क्या है? 1, और उसके बाद y1 माइनस y2, 0 माइनस b इक्वल्स टू 0। अब देखो a का b में करोगे ए बी, ए का 1 में करोगे माइनस ए, ये तो हट गया। 1 का करोगे माइनस बी में तो माइनस बी। अब देखो ab इक्वल्स टू, ये दोनों राइट में चले जाएंगे, a प्लस बी। क्लियर?
ए बी को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो यहाँ 1 बचेगा, a प्लस बी अपॉन ए बी, 1 बराबर ए बी को a के नीचे अलग लिख दो और b के नीचे अलग लिख दो, a से a, b से b कट गया, तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई, मतलब ये आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th में हमें क्या करना है, हमसे कह रहे हैं कि आपको द लाइन सेगमेंट joining the point this and this is divided by y axis in the ratio। बच्चों एक y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y होगा। ये क्या करता है, ये किसी भी लाइन को जिसके पॉइंट -3, -4 है और 1, -2 है, इसको डिवाइड करता है। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें निकालना है। मतलब कोई भी एक पॉइंट है y एक्सिस पर, वो हमने मान लिया 0, y, वो एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है और हमें बताना है कि वो रेशियो क्या होगा। हमने मान लिया m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, देखो ध्यान से, और 0 के बराबर रख दो। m1 x2, तो m1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे m1 ही आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, तो देखो -3 का m2 में करोगे -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे भाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इधर 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा m1 माइनस 3 m2, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू m1। तो देखो m2 को इधर ले जाए, क्या कहते हो, तो 3 बराबर m1 अपॉन m2, तो हमारा आंसर आ जाएगा m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 3 रेशो 1। चेक कर लें एक बार, ऑप्शन है तो सही, ठीक है ना। एक बार ये देख लें कि 1:3 तो नहीं हो जाएगा। पॉइंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, -4 एंड 1, 2 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस 0, y, तो अगर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इधर चला गया 3 m2, तो हमें निकालना है रेशियो m1 रेशियो m2 3 रेशियो 1, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। कंफ्यूज मत होना, इस बार बच्चों ये वाला पॉइंट इन दोनों को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, बताना वो रेशियो क्या होगा। मतलब जैसे इसकी वैल्यू आपके पास है 2,3 और इसकी वैल्यू आपके पास है 7,8 और बीच में कोई पॉइंट 4,5 है, इसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है, हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो ध्यान से, x वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा 4m1 प्लस 4m2 इक्वल्स टू 7m1 प्लस 2m2। देखो दोनों को लेफ्ट, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, 4m2 माइनस 2m2 इक्वल्स टू 7m1 माइनस 4m1, 4 में से 2 घटाओगे 2, 7 में से 4 घटाओगे 3, अब m2 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2/3 बराबर m1 रेशियो m2, तो आंसर हो गया 2:3, ठीक है ना। m1 रेशियो m2 2:3। तो बच्चों अभी तो 15 ही क्वेश्चन हुए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनी रही वीडियो। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है बच्चों, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज। मतलब पहले क्वेश्चन y एक्सिस का था, अभी x एक्सिस का बोला है। x एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है तो बच्चों वो x, 0 की फॉर्म में होगा। वो पॉइंट इसको 3,6 और 12, -3 को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें बताना है। तो बच्चों यहां पर सेम आप सेक्शन फॉर्म में लगाओगे m1 x2, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, देखो हमें केवल रेशियो निकालना है ना, तो 0 के बराबर रखेंगे, मतलब y के बराबर रखेंगे, ये बात समझना। तो हम y वाला कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं, m1 y2 मतलब 3m1 m2 y1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, -3m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू 0, माइनस इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 6m2 इक्वल्स टू 3m1। अब देखो m2 नीचे और 3 इधर, 6/3 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 2, तो 2:1 आपका आ जाएगा m1 रेशियो m2, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, आपका आंसर ए सही है, क्लियर है ना।
अब अगला देखो, if the centroid of the triangle formed by the point A, B and C is at the origin then this। बच्चों सबसे पहले आप ये समझो सेंट्रॉइड क्या होता है। तो बच्चों सेंट्रॉइड ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। एक बार फिर समझ लेना, जैसे बच्चों कोई भी मीडियन आपने ए से ड्रॉ की तो एडी मीडियन है, तो इस पर एक पॉइंट होगा वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है ना। चले आगे, ओके। अब सुनो, बराबर सेंट्रॉइड, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट इज एट द ओरिजिन, अगर सेंट्रॉइड ये वाला पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन होने का मतलब ये 0,0 के बराबर है। तो बोल रहे हैं बताओ कौन सी कंडीशन, ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है ए कॉमा बी, ये वाली वैल्यू दे रखी है बी कॉमा सी, और ये वाली वैल्यू दे रखी है सी कॉमा ए। एक बात बताओ, x1 की वैल्यू क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 मीन्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और ये भी b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3 इक्वल्स टू 0,0। अब एक बात बताओ बच्चों, जब इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, 3 इधर 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब बच्चों आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 8th आइडेंटिटी आपको याद होगी। वो 8th आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इसका सम 0 हो जाए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3xyz राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3xyz हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाके 3abc, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये कब आंसर आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो गया। आगे देखो, बोल रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट इज एट 6,3 देन x, y। देखो हमें सेंट्रॉइड दे रखा है 6,3, तो हमें सेंट्रॉइड की जगह क्या रख सकते हैं, 6,3। मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। देखो हमसे बोल रहा है 6,3, तो देखो सेंट्रॉइड मैंने रख लिया 6,3। मैंने अभी भी आपको बताया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो लगाओ, देखो ध्यान से, 7 प्लस वाई प्लस 9, तो 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16 प्लस वाई अपॉन 3। अब देखो x प्लस माइनस 6 प्लस 10, 10 में से जाएगा 4, x प्लस 4 अपॉन 3। अब इनको बराबर रख दो, तो देखो जब इसको इसके बराबर रखोगे तो 6 बराबर 16 प्लस वाई अपॉन 3 और 3 बराबर x प्लस 4 अपॉन 3। 6 3 जा 18, 18 में से 16 घटाओगे 2, तो y की वैल्यू तो मिल गई 2, 3 3 का 9 में से 4 घटाओगे 5, तो x की वैल्यू मिल गई 5। तो 5,2 आपका आंसर आ जाएगा, डी 5,2, ठीक है ना। अगला देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना है। तो बच्चों ऐसा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, तो जो y की वैल्यू होगी ना वो तो x से दूर होती है, और जो x की वैल्यू होती है वो y से दूर होती है। मतलब x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, 7, x एक्सिस से 7। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, 4, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, 4। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको अगली वीडियो में बच्चे कुछ 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, अगली वीडियो वॉच करिएगा। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कुछ 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।